सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो जो है कृषि विज्ञान की जो सब्जी विज्ञान जिसको वेजिटेबल साइंस कहते हैं कि एक शाखा है कृषि विज्ञान की, उसी के जो है फसल के हम जो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं उसी के कुछ फसलों के महत्वपूर्ण तथ्यों का जो है हम जो है वर्णन करेंगे और आपको हम ये बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन फंसते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे अन्य आयोग हो, चाहे अन्य प्रदेशों के जो भी परीक्षाएं संस्थाएं कृषि विभाग से संबंधित परीक्षाएं करती हैं या कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके बारे में हम आपको परिचर्चा में आप जुड़े रहें। तो पहली फसल है मिर्च की फसल। क्या है, कौन सी फसल है? मिर्च की फसल। मिर्च की फसल। तो मिर्च का जो वनस्पतिक नाम है मिर्च का वानस्पतिक नाम, मिर्च का वनस्पतिक नाम क्या है? कैप्सिकम। कैप्सिकम एनम। क्या नाम है इसका? कैप्सिकम एनम। कुल इसका है सोलेनेसी। मिर्च का जो वनस्पतिक नाम है कैप्सिकम एनम है और जो है इसका कुल जो है सोलेनेसी। इसका जो मिर्च का लाल रंग जो होता है, मिर्च का लाल क्या है? मिर्च का लाल रंग, लाल रंग कैप्सिथीन के कारण होता है। ठीक है, मिर्च का लाल रंग कैप्सिथीन के कारण होता है। कैप्सिथीन, इसको इधर से भी लगा सकते हो, उधर से भी, कैप्सिथीन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन, मिर्च का तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है। ठीक है, मिर्च का तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है। मिर्च का जो एक मुख्य कीट है, ठीक है, मिर्च का मुख्य कीट क्या है? थ्रिप्स होता है। ठीक है, मिर्च की फसल का हम आपको प्रमुख तत्व बता रहे हैं। मिर्च का वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम होता है। यह कुल जो है सोलेनेसी फैमिली का है। मिर्च का लाल रंग जो है कैप्सिथिन के कारण होता है और मिर्च का तीखापन जो है कैप्सिसिन के कारण होता है। मिर्च का जो मुख्य कीट है, प्रमुख कीट है, वो थ्रिप्स होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये मिर्च की फसल भी आप जान गए कि हम मिर्च के बारे में बता रहे हैं, तो इसको भी हटा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है कंटेंट आपको लिख के दे सकें। ठीक है, मिर्च के
उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। मिर्च का पौधा जो है, मिर्च का पौधा जल भराव के प्रति अति संवेदन के प्रति अति संवेदनशील होता है। क्या होता है? अति संवेदनशील। मिर्च का पौधा जो है जल भराव के प्रति अति संवेदनशील होता है। मिर्च के फूलों को झड़ने से रोकने के लिए, मिर्च के फूलों को झड़ने से रोकने के लिए नेफ्थलिन एसिटिक एसिड एदाडेट 2 से 50 ppm का छिड़काव करते हैं। ठीक है, इसका मिर्च के फूल को झड़ने से रोकने के लिए नेफ्थलिन एसिटिक एसिड, जिसे जो है प्लेनोफिक्स भी कहा जाता है, तो 20 से 50 ppm छिड़काव करते हैं। मिर्च में जो फल लगता है, मिर्च का फल बनते समय जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, कितना? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित या उपयुक्त, जो भी कहे, उचित होता है। ठीक है। मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। मिर्च का पौधा जो है जल भराव के प्रति अति संवेदनशील होता है। जल भराव होने से यह सूख जाता है। मिर्च के फूलों को झड़ने से रोकने के लिए जो है NAA यानी नेफ्थलिन एसिटिक एसिड का जो प्लेनोफिक्स इसको भी कहते हैं, 20 से 50 ppm का जो छिड़काव करते हैं। और मिर्च में जो फल लगने के लिए, जो बनने के लिए जो उचित समय होता है, वो उचित तापमान जो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उचित तापमान होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सुरक्षित भंडारण के लिए क्या है? सुरक्षित भंडारण के लिए सूखी
मिर्च में, सूखी मिर्च में जो है नमी की मात्रा क्या है, नमी की मात्रा 10% होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो है बीज दर, क्या कह रहा है, बीज दर, ये जो है प्रति हेक्टेयर में होता है। बीज दर कह रहा है तीखी मिर्च 1 से 1.5 किलो, कितना, 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक, उसके बाद संकर जो है, संकर हमेशा कम लगता है, 250 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और पौध रोपण क्या होगा, पौधरोपण जो है 45 × 45 सेंटीमीटर, यानी पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 30 से 35 दिन का पौधा रोपण के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, सुरक्षित भंडार के लिए जो सूखी मिर्च हम रखते हैं उसमें जो है नमी 10% होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। बीज दर जो है तीखी मिर्च 1 से 1.5 किलोग्राम, और संकर बीज हम जो प्रयोग करते हैं वो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। देखिए प्रति हेक्टेयर हमने दोनों जगह लिखा है। जो रोपाई की जाती है वो पौध से पौध की दूरी जो 45 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर। और जो पौधा हम रोपण करते हैं नर्सरी में, वो जब 30 से 35 दिन का हो जाता है तब उसको रोपण करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं जो अक्सर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एग्जाम जब होता है उसको हम लिखा दे रहे हैं आपको। पूसा ज्वाला, भाग्य लक्ष्मी, कौन सी, पूसा ज्वाला, भाग्य लक्ष्मी, आंध्र ज्योति, आंध्र ज्योति हो गया आपका। फिर अपर्णा और भास्कर, अपर्णा भास्कर, अग्नि, कौन सी है, अग्नि हो गई आपका। फिर ज्वालामुखी, पंजाब लाल को अक्सर लोग टमाटर की समझ लेते हैं, पंजाब लाल। ठीक है, ये जो है मुख्य वैरायटियां हैं मिर्च की जो कि है। जैसे हीरा भी है,
इंदिरा भी है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पूषा ज्वाला पूछा जाता है अक्सर। भाग्यलक्ष्मी, आंध्र ज्योति, अपर्णा, देखिए अपर्णा एक और वैरायटी किसकी है, मटर की। भास्कर, अग्नि, ज्वालामुखी, पंजाब लाल, हीरा, इंदिरा, ये सब मिर्च की जो है महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें एक रोग लगता है लीफ कर्ल, अभी मैं आपको लिखा दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है इसका। इस अक्सर पूछता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। लीफ कर्ल और आर्द्र गलन, आर्द्र गलन, इसको जो है डंपिंग ऑफ भी कहते हैं। महत्वपूर्ण रोग है किसका, मिर्च का, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मिर्च के बाद अगली फसल भिंडी की है, किसकी है, भिंडी की फसल। इसको क्या कहते हैं, लेडी फिंगर भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लेडी फिंगर। वनस्पतिक नेम इसका क्या है, वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम इसका क्या है, क्या है इसका वनस्पतिक नाम, एबेल मोस्कस, क्या नाम है इसका, एबेल मोस्कस। इसको एबेल मोस्कस, इसको लेंटम, एबेल 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 मोस्कस स्कुलेंटम इसका है। कुल क्या है इसका, कुल मालवेसी है इसका कुल, क्या है, माल बेसी, कुल इसका माल बेसी है। इसको लेडी फिंगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको जो है लेडी फिंगर भी कहते हैं, ठीक है। लेडीज कर दो, लेडीज फिंगर भी कहते हैं। इसका फल कैप्सूल कहलाता है, इसका फल कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल फल किसको कहते हैं, जो चटक के फूटते हैं, फटते हैं, ऐसे चटक के फटकते हैं, उनको कैप्सूल कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। भिंडी
उष्ण जलवायु का पौधा, उष्ण जलवायु का पौधा है। यह भिंडी जो है, यह आयोडीन, किसका, आयोडीन का अच्छा स्रोत है। आयोडीन का अच्छा उष्ण जलवायु का पौधा है, आयोडीन का अच्छा स्रोत है। तने का रेशा कागज, किसमें, कागज निर्माण में काम आता है। तने का रेशा जो है कागज निर्माण में काम आता है। भारत क्या है जानते हो, भारत जो है विश्व में भिंडी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्या करता है, भारत भिंडी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। और जो सब्जी निर्माण में भारत की सब्जी निर्यात में, सब्जी के निर्यात में सबसे ज्यादा जो है लगभग 60% भिंडी की जाती है। भिंडी का निर्यात बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो सब्जी का निर्यात होता है उसमें भिंडी का सबसे ज़्यादा हिस्सा रहता है। भिंडी जो है उष्ण जलवायु का पौधा है। भिंडी जो है कम टेम्परेचर पे जर्मिनेशन नहीं करता है। 16 से 20 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर ही टेम्परेचर होगा तभी ये जर्मिनेट करता है, नहीं करता है। यह आयोडीन का अच्छा स्रोत है। तने का रेशा कागज निर्माण में काम आता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल का जो तना है उसका भाग जो है कागज निर्माण के काम में आता है, तो ये आता है भिंडी का। भारत विश्व में भिंडी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। और भारत की जो सब्जी का निर्यात किया जाता है, कुल निर्यात में 60% हिस्सा जो है भिंडी का होता है। और ये जो है भिंडी की जड़ और तना जो है गुड़ उत्पादन और शुगर के उत्पादन में काम आया, बनाने में काम आता है, जिसे उसको सफाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। भिंडी की बीज दर, भिंडी का जो बीज दर है, भिंडी की बीज दर जो है, चूंकि भिंडी जो है खरीफ ऋतु में और जायद ऋतु में, दोनों ऋतु में पैदा की जाती है, तो इसलिए जो है खरीफ ऋतु और जायद ऋतु, क्या है, खरीफ ऋतु जिसको वर्षा ऋतु भी कहते हैं, इसमें जो है
10 से 12 केजी पर हेक्टेयर, और इसमें क्या है 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर हो गया। ठीक है, ये हो गया। पौधरोपण, ये देखिए इसका इसी का कर रहा हूं पौधरोपण। इसका जो पौधरोपण है, पौधरोपण 60 गुणे 30 सेंटीमीटर, और ये जो है 30 गुणे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, खरीफ ऋतु की इसका बीज दर जो है, इसको वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं, वर्षा। ठीक है, जो बीज दर है आप इसको ऐसे कह सकते हैं प्रति हेक्टेयर। तो खरीफ ऋतु में कम बीज लगता है, क्योंकि जो है वर्षा होने की वजह से इसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए जो है 10 से 12 किलोग्राम, और जायद ऋतु में जो है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और पौधरोपण जो है वर्षा ऋतु में जो खरीफ में होती है 60 गुणे 30 सेंटीमीटर। देखिए इसका स्पेसिंग ज़्यादा है तो इसलिए सीड रेट कम है, और जायद ऋतु में 30 से 20 सेंटीमीटर, तो इसकी सीड रेट ज़्यादा है तो स्पेसिंग कम है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जायद में बुआई जो है फरवरी मार्च में करते हैं। ठीक है, फरवरी मार्च में करते हैं। और खरीफ ऋतु में उपज ज़्यादा मिलता है। क्या होता है, खरीफ ऋतु में उपज ज़्यादा मिलता है। ठीक है, खरीफ ऋतु में उपज ज़्यादा मिलता है। वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लिए। जो भिंडी की तुड़ाई की जाती है, जैसे पहली बार जब भिंडी का फल लगता है तो 55 से 60 दिन के बाद जो है फसल तोड़ने लायक हो जाती है, फल लगने के बाद। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। भिंडी की प्रजाति पूसा सावनी, वर्षा उपहार, प्रभनी, क्रांति। जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं मैं आपको ही लिखा रहा हूँ। पूसा सावनी, वर्षा उपहार, प्रभनी, क्रांति, पूसा मखमली, पूसा मखमली, पूसा मखमली हो गई आपकी। और जो है आजाद क्रांति, आजाद क्रांति, आजाद क्रांति आपकी हो गई आजाद क्रांति। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका एक रोग बहुत पूछता है, वो होता है मोजैक। उसको क्या कहते हैं, पीला रोग जो है, रोग जो होता है पीला सिरा
मोजैक। भिंडी का एक रोग होता है पीला सिरा मोजैक, ठीक है, वायरस द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, ठीक है। वाहक, ये बहुत पूछता है, भिंडी के पीला सिरा मोजैक जो है, पीला सिरा मोजैक जो रोग भिंडी में होता है उसका वाहक कौन होता है? वाहक नोट कर लीजिए, सफेद मक्खी। वाहक कौन होती है? सफेद मक्खी। प्रजात पूसा सावनी, वर्षा उपहार, प्रभनी क्रांति, पूसा मखमली, आजाद क्रांति। इसका एक मुख्य रोग होता है पीला सिरा मोजैक, वाहक वायरस द्वारा होता है। वाहक कौन होता है? सफेद मक्खी होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। बाकी और रोग और कीट ये सब तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। कोल क्रॉप, कोल क्रॉप में जैसे गोभी वर्गीय आती है, उसको हम कोल क्रॉप कहते हैं। जैसे फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, ये सब जो है कोल क्रॉप होते हैं। सभी कोल क्रॉप, सभी कोल क्रॉप जो है प्रोटो गायनी होती है। सभी कोल क्रॉप क्या होते हैं? प्रोटोगायनी होती है। प्रोटोगायनी का मतलब कि फीमेल पार्ट जो है, फीमेल फ्लावर का पार्ट जो होता है मेल फ्लावर पार्ट से पहले मैच्योर होता है, यानी मादा भाग जो है फूल का नर से जो है पहले पकता है, परिपक्व होता है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। कोल क्रॉप का जो प्रमुख कीट है वो है डायमंड बैक मोथ। कोल क्रॉप का प्रमुख कीट डायमंड बैक मोथ होता है। सभी डायमंड बैक मोथ जो है सभी कोल क्रॉप का होता है, लेकिन कभी कभी पूछता है तो पत्ता गोभी में आपको लगाना पड़ेगा, पत्ता गोभी का ही पूछता है, कैबेज का, ठीक है। आप इसको देखिए, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी कुल के पौधे में, क्रूसीफेरी कुल के पौधों में स्वनिषेचता, क्या? स्वनिषेचता पाई जाती है। क्रूसीफेरी कुल के पौधों में क्या पाई जाती है? स्वनिषेचता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक। देखिए, जब सब्जी के लिए, ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, जब सब्जी के लिए कोल क्रॉप्स को उगाया जाता है तो एक वर्षीय होती है, लेकिन जब बीज के लिए उगाया जाता है तो यह द्विवर्षीय हो जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ।
कोल क्रॉप जब सब्जी के लिए उगाई जाती है तब एक वर्षीय होती है। क्या होती है? एक वर्षीय, मतलब इसका लाइफ साइकिल जो है बुआई से लेकर कटाई तक एक वर्षीय होता है। और जब बीज उत्पादन के लिए उगाई जाती है तब द्यू क्या होता है? तब द्यू वर्षीय होती है। आप समझ गए ना? और एक चीज और जान लीजिए कि कोल क्रॉप का जो बीज उत्पादन किया जाता है मोस्टली वो पहाड़ी क्षेत्र पर किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसके साथ साथ मैं बोल दिया हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? कोल क्रॉप में जो कोल क्रॉप में दुर्गंध जो है, कोल क्रॉप में दुर्गंध जो आती है वो डाई मिथाइल ट्राई सल्फाइड। अगर ये दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं कि जो कोल क्रॉप में दुर्गंध है डाई मिथाइल ट्राई सल्फाइड के कारण आता है, ठीक है? ये कोल क्रॉप अत्यधिक पर परागित माने मोस्टली हाइजली क्रॉस पॉलिनेटेड फसल होती हैं। मोस्टली जो है कोल क्रॉप अत्यधिक परपरागित फसल होती है। देखिए, कोल क्रॉप सब्जी के लिए उगाई जाती है, ठीक है? तब एक वर्षीय होती है और जब बीज उत्पादन के लिए किया जाता है तब यह जब बीज उत्पादन के लिए उगाई जाती है तब द्विवर्षीय हो जाती है, ठीक है? इसका बीज उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों पर किया जाता है। कोल क्रॉप में एक दुर्गंध आती है डाई मिथाइल ट्राई सल्फाइड के कारण। कोल क्रॉप में दुर्गंध क्यों आती है? डाई मिथाइल ट्राई सल्फाइड के कारण, ठीक है? कोल क्रॉप अत्यधिक परपरागित फसल है, यानी कि कोल क्रॉप जो है हाइजली क्रॉस पॉलिनेटेड फसल क्रॉप है, ठीक है? आप इसको नोट कर लीजिए। एक लाइन और लिखा दे रहा हूं, उसके बाद बंद कर दूंगा। कोल फसलों के अधिक सेवन से गलगंड रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गलगंड रोग
हो जाता है। कोल फसलों के अत्यधिक सेवन से क्या हो जाता है? गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको आज जो है मिर्च की फसल, भिंडी के फसल के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए हैं। रोग और कीट को छोड़ करके कुछ रोग भी बता दिया हूँ दोनों में, और जो है कोल क्रॉप का एक प्रमुख चीज़ें मैंने बताया। लेकिन कोल क्रॉप में फसलें जो हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये सब आती हैं, तो उनके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।